प्राचीन काल की बात है, काशी में हरिस्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके कलावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसमें शील, सुंदरता आदि सभी गुण थे। वह ज्ञानोत्तीर्थ ज्ञानवापी के दर्शन के पुण्य से को शिव में देखने लगी थी। एक समय एक विद्याधर ने उसके रूप पर मोहित होकर उसका हरण कर लिया। रात के समय आकाशमार्ग मध्य में विद्याधर को विद्युन्माली नामक एक राक्षस मिला। दोनों में घोर युद्ध हुआ। फलतः अंत में दोनों मर गए। कलावती ने भी विद्याधर को अपना पति मानकर अपनी देह अग्नि में भस्म कर दी। उस विद्याधर का मलयकेतु नामक राजा के यहाँ पुनर्जन्म हुआ और कलावती कर्नाटक नगर में उत्पन्न हुई। कुछ काल के अनंतर उसके पिता ने मलयकेतु के पुत्र माल्यकेतु को विवाह विधि से वह कन्या अर्पण कर दी। एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र माल्यकेतु को एक चित्रपट अर्पण किया। उसने वह चित्रपट अपनी प्रियतमा स्त्री कलावती को दे दिया। उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गई। उसमें प्राणप्रिय विश्वनाथ का दर्शन करके वह योगी की भांति समाधिस्थ हो गई। कुछ क्षण के अनंतर उसने नेत्र खोलकर देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, मोक्षदायिनी मणिकर्णिका, कालभैरव, ओकारेश्वर, विंधुमाधव, दशाश्वमेध आदि काशीस्थ अनेक तीर्थों दर्शन उसे चित्र में हुए। जब ज्ञानवापी पर उसकी दृष्टि पड़ी तो एकाएक उसे रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेत्र के आंसुओं से अंधगोले हो गए और उसकी सुषुप्ति की सी अवस्था हो गई। हाथ से चित्रपट गिर पड़ा। उसको विलक्षण अवस्था देखकर दासियों ने उससे हाल जानने के लिए प्रार्थना की। तब कलावती ने अपने पूर्व जन्म का हाल और ज्ञानवापी तीर्थ का महात्म्य कहा, जिसे सुनकर दासियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बोली, पूर्व जन्म में मैं हरिस्वामी नामक ब्राह्मण की कन्या थी और मैं काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञानवापी के तट पर प्रसन्नतापूर्वक खेला करती थी। आज इस समय इस चित्रपट में ज्ञानवापी का चित्र देखकर मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। कलावती की यह बात सुनकर सभी दासियों ने कलावती से ऐसे ज्ञानदायी तीर्थ ज्ञानवापी तथा काशीपुरी के दर्शन करवाने के लिए प्रार्थना की। तब देवी कलावती ने अपने पति से प्रार्थना की और उनकी आज्ञा से वह उनके साथ काशीपुरी में चली आई। विश्वनाथ नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया हुआ समझा। पहले जन्म को वासना से रानी कलावती ने उस पुरी को समस्त गलियों, मार्गों एवं तीर्थों को पहचान लिया। उन्होंने मणिकर्णिका आदि तोर्थमी स्नान कर विश्वनाथ का दर्शन किया, अनेक दान पुण्य किए और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक वहीं व्यतीत किए। एक दिन प्रातःकाल नहाकर दोनों दंपति ज्ञानवापी में बैठे शिव संबंधी चर्चा कर रहे थे। इतने में किसी जटाधारी तपस्वी ने आकर उनको विभूति दी और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि उठो, आज यहाँ तारकमंत्र के उपदेश से तुम दोनों के ज्ञान का उदय होने वाला है। थोड़ी देर बाद आकाश से एक तेजस्वी विमान आया और सब लोगों देखते ही देखते कलावती समेत माल्यकेतु को वह ज्योतिरूप विमान ऊपर उड़ा ले गया और वे दोनों शिवस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।